हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इंडिया का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है एग्जाम में तो आता ही आता है, तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आज पढ़ें चाहे कल पढ़ें, पढ़ना तो है ही। तो इससे अच्छा टाइम से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एक्ट के बारे में। देखो, पहले ये चीज़ समझो, बेसिक पॉइंट। सिर्फ आज हम थोड़ी सी ज़्यादा बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो से एक्ट के बारे में ज़्यादा हम बातें करेंगे, लेकिन आज जो है बेसिक हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में जो एक्ट बनना शुरू होता है, कब से कब तक हमें पढ़ना है। देखो, 1773 से लेकर 1947 तक का हमें एरिया पढ़ना, कवर करना है। अब इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है कंपनी रूल, मतलब कंपनी का शासन, और एक आता है क्राउन रूल यानी कि क्वीन का शासन। कंपनी रूल जो आता है ये कब से कब तक आता है? तो 1773 से लेकर 1857 हम बोल सकते हैं इसको। और यहाँ से जो क्राउन रूल शुरू होता है वो होता है 1857 से लेकर के 1947 तक, ठीक है। ये जो एरिया पढ़ेंगे हम, ये किसके आएगा? कंपनी रूल के अंदर आता है। मतलब उस टाइम पर कंपनी के रूप में शासन होता था। 1857 के बाद जब जो है सैन्य विद्रोह हुआ था, जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, तब उस टाइम पर हमें वहाँ से शुरू होता है क्राउन रूल, ठीक है। क्या शुरू होता है? क्राउन रूल शुरू होता है। अब हमें पढ़ना है कि जो 1773 का एक्ट है वो सबसे पहले यही एक्ट बना था। तो सबसे पहले अगर आता है 1773 का एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, ये क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल, ये इसको एक पद था, इस नाम से जाना जाता था। और यही क्या था? मेन एडमिनिस्ट्रेटर था, रूल यही मेन करता था, इसी के अंदर मेन रूल होता था। ये जो पद है इसका नाम चेंज किया गया और क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या रखा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? डब्ल्यू मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? यहाँ पर हमसे एग्जाम में यही चीज पूछ ली जाती है कि गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था वो कब बदला गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल किया गया। तो 1773 का एक्ट लाया गया, उसके तहत ये चेंज हुआ। तो पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो आंसर क्या बनेगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इरेज कर दे लो, ठीक है। अब क्योंकि हमें आगे पढ़ना है तो इसका अब जरूरत ज़्यादा नहीं है। आप अगर इसको जरूरत लगे तो आप लोग अगर पहले कब पढ़ रहे हो पहली बार तो नोट कर लेना, ओके। अब यहाँ पर 1773 हम हेडिंग डाल रहे हैं। अब इसके आगे क्या क्या किए गए थे चेंजेस, उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये पद लाए गए। इसके स्थान पर गवर्नर ऑफ बंगाल के स्थान पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या इसमें बदला गया? भारत में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसको नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। क्या रखा गया नाम इसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, एक्ट तो है 1773 में, लेकिन बना कब? ये 1774 में। कहाँ पर बना था? कलकत्ता में इसको बनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। ये कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? 1773। बना कब? 1774। इस एक्ट से यही दोनों चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्ट आता है 1784 का, जिसमें ये कहा गया डबल गवर्नमेंट सिस्टम। क्या आया? डबल गवर्नमेंट सिस्टम, ये हमारे इंडिया में आता है। तो आज की हम वीडियो में हमने पढ़ा दो एक्ट के बारे में, 1773 और 1784 का एक्ट। ये दोनों एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले एक्ट के बारे में। तब तक की वीडियो को अच्छे से देखना। पिछली जो पॉलिटी की वीडियोस मैंने अपलोड की वो सारे आप रेगुलर उसको कंटिन्यू रिवीजन जरूर करिए। थैंक यू।